आपके भदोही जिले का सत्यम न्यूज अब स्मार्ट टीवी पर भी। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की ताजा तरीन बेबाक बेखौफ खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए सत्यम न्यूज के साथ। आज भदोही जिले की खबरों में क्या कुछ है, आइए जान लेते हैं इस खबर के साथ। भदोही जिले में पुलिस व जिला प्रशासन के मुस्तैद नजर के बीच बकरीद की नमाज सकुशल संपन्न हो गई। सुबह रिमझिम बारिश की वजह से अधिकतर स्थानों पर बकरीद की नमाज मस्जिदों में अदा की गई है। हालांकि कुछ जगहों पर ईदगाह में भी नमाज संपन्न कराई गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मस्जिदों व ईदगाहों के आसपास पूरी तरह पुलिस मुस्तैद रही। हर्षोल्लास के साथ भदोही जिले में बकरीद का पर्व मनाया गया। नमाज अदा करने के बाद मुस्लिम बंधुओं ने कुर्बानी दी। भदोही, गोपीगंज, खमरिया, सुरियामा, कोयरौना, चौरी, नई बाजार, घोसिया, सर्रोही, मोड़, दुर्गागंज जैसे तमाम शहरी व ग्रामीण इलाकों में बकरीद का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। दिन भर बकरीद के मुबारकबाद देने का सिलसिला चलता रहा। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण पर हुए हमले को लेकर भदोही जिला मुख्यालय पर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए हल्ला बोला है। आजाद समाज पार्टी कांसीराम के जिला अध्यक्ष दिलीप भीम कन्नौजिया के नेतृत्व में पहुंचे भीम आर्मी व पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित एक पत्र डीएम को सौंपा है। सहारनपुर के देवबंद में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले को लेकर भदोही में भीम आर्मी के कार्यकर्ता गरजते हुए चंद्रशेखर आजाद को सुरक्षा दिए जाने की मांग की है। कहा कि पार्टी के काम से निकले भीम आर्मी चीफ के वाहन पर हमला किया गया है, जिससे वह घायल हुए हैं। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि इससे पहले भी चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ है, ऐसे में उन्हें जेट श्रेणी सुरक्षा दी जाए। प्रदर्शन करने वालों में विनोद गौतम, कार्तिक, अजय गौतम, सत्येंद्र कुमार, मुस्लिम अली आदि मौजूद रहे। भदोही में पेट्रोल से महंगा टमाटर व अदरक हो गया है। आसमान छूते सब्जियों के दाम से घरों के बजट बिगड़ गए हैं। भदोही जनपद में पेट्रोल से महंगे अदरक व टमाटर बिक रहे हैं। 10 रुपए किलो बिकने वाले टमाटर का दाम 120 रुपए किलो पहुंच गया है। वहीं अदरक 280 रुपए किलो बिक रही है। मानसूनी बारिश के बीच सब्जियों के दाम भदोही जिले में आसमान छू रहे हैं। अचानक बढ़े सब्जियों के दाम ने घरों के बजट को बिगाड़ कर रख दिया है। आसमान छूते दामों की वजह से घरों के किचन से टमाटर व अदरक गायब हो गए हैं। भदोही शहर से भक्तों का एक जत्था बाबा अमरनाथ धाम यात्रा के लिए रवाना हुआ है। हर हर महादेव के जयकारे के साथ 12 सदस्यीय यात्रियों का जत्था भदोही रेलवे स्टेशन से रवाना हुआ है। जत्थे में भदोही शहर के अलग अलग मोहल्ले के कुल 12 लोग शामिल रहे। 15 दिन की यात्रा पर बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए निकले प्रदीप गुप्ता, विनय बर्नवाल, गिरीश सेठ, पप्पू वर्मा, सूरज सेठ आदि भक्तों ने भदोही रेलवे स्टेशन से जनता एक्सप्रेस ट्रेन से हरिद्वार के लिए रवाना हुए हैं, जहां से जत्था जम्मू के लिए रवाना होगा। बाबा अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले भक्तों को उनके करीबियों ने भदोही रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर आगे की यात्रा के लिए रवाना किया। राह चलती महिलाओं के जेवरात छीनने वाले बदमाश को भदोही जनपद पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में गिरफ्तार बदमाश भदोही कोतवाली इलाके के मकनपुर निवासी शिवम सरोज बताया गया है। दुर्गागंज व सुरियामा पुलिस ने पाली पुलिस चौकी अंतर्गत नागमलपुर गांव के समीप मुठभेड़ के पास 25,000 के इनामिया शिवम सरोज को गिरफ्तार किया है, जबकि बाइक पर सवार उसका साथी सुरियामा के ताल सुपैला निवासी संदीप कुमार सरोज उर्फ बजरंगी अधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा। राह चलती महिलाओं के साथ जेवरात लूट की घटनाओं को लेकर पुलिस मामले के खुलासे में जुटी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने पहले सुरियामा के भिखारी रामपुर निवासी सिद्धार्थ यादव उर्फ राजा व नेता नगर निवासी गणेश सोनी को गिरफ्तार करते हुए महिलाओं से लूटे गए जेवरात बरामद किए थे। गिरफ्तार इन्हीं बदमाशों ने अपने अन्य साथियों का नाम बताया था, जहां पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ पुलिस चौकी अंतर्गत जमनीपुर अडगमा मोड़ पुरानी बाजार में एक मकान का बारजा तेज आवाज के साथ गिर पड़ा। बारिश के बीच गिरे मकान के बारजे से हड़कंप मच गया।
परिवार के लोग बाल बाल बच गए। मोड़ पुरानी बाजार निवासी शैलेश उमर वैस के मकान का बारजा अचानक भरभराकर टीन सेट पर गिर पड़ा। बारजा गिरते ही इलाके में हड़कंप मच गया। संयोग अच्छा था कि जिस समय बारिश के बीच मकान का बारजा गिरा था उस समय परिवार का कोई भी सदस्य बारजे के नीचे मौजूद नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। घटना दोपहर 1 बजे की बताई गई है। हादसे से अफरा तफरी फैली रही। गुरुवार की सुबह से भदोही जनपद में रुक रुक कर हो रही बारिश से गर्मी व उमस से जनपद वासियों को भारी राहत मिली है। पिछले कुछ दिनों से भदोही जनपद वासी भीषण गर्मी उमस झेल रहे थे, लेकिन गुरुवार की सुबह से दिन भर हुई बारिश से जनपद वासियों को राहत मिली है। हालांकि हल्की बारिश के बीच ही शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में भीषण जलजमाव जैसे हालात देखे गए। गोपीगंज के होलपुर गांव में तो नाली के अभाव में बस्ती में भीषण जलजमाव से इलाके वासियों में काफी नाराजगी देखी गई। पहली बरसात ने ही शहर व ग्रामीण इलाकों के जल निकासी व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। उधर मौसम विभाग की माने तो गुरुवार को 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती रही और रुक रुक कर बारिश होती रही। जलजमाव के चलते कई मोहल्ले के लोग अपने घरों में कैद हो गए थे। भदोही सुरियामा रेलवे स्टेशन के मध्य मोड़ रेलवे फाटक के समीप ट्रेन की चपेट में आने से एक वृद्ध की मौत हो गई। ज्ञानपुर थाना इलाके के जयसिंहपुर पूरे गड़ेरिया निवासी 68 वर्षीय देवराज मोड़ बाजार आए हुए थे। लौटते समय मोड़ फाटक पार करते समय भदोही से जंघई की तरफ जा रही मालगाड़ी की चपेट में आ गए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। उधर हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा रहा। देवराज पैदल ही रेलवे फाटक पार कर रहे थे, तभी यह हादसा हुआ है। जिले के मुख्य विकास अधिकारी साहब, जरा आप वातानुकूलित कमरों से बाहर निकलिए या फिर अपने अधिकारियों को बाहर निकालने की आदत डालिए, अन्यथा सरकार की योजना इसी तरह भदोही जनपद में धाराशाही होती रहेगी। सीडीओ साहब, इस तस्वीर को गौर से देखिए। यह तस्वीर है भदोही विकास खंड के ग्राम सभा जंगला की। ग्राम सभा में सामुदायिक शौचालय निर्माण में 5,60,000 रुपए खर्च कर दिए गए। ग्राम सभा को ओडीएफ भी घोषित कर दिया गया, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आज भी सामुदायिक शौचालय बदहाल पड़ा है। शौचालय की टंकी चोरी हो गई है। लोग खुले में शौच जाने को विवश हैं। इलाके के शिवम उपाध्याय, राहुल उपाध्याय, प्रशांत उपाध्याय, अखिलेश दुबे, अजय दुबे, सोनू उपाध्याय प्रदर्शन करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया है और बताया कि कई बार ग्राम प्रधान से शिकायत की गई, लेकिन प्रधान मूक दर्शक बने बैठे हैं। ग्रामीणों ने बंद पड़े सामुदायिक शौचालय को चालू कराए जाने की मांग की है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के एक गांव से नाबालिग किशोरी को एक युवक बहला फुसलाकर भगा ले गया। किशोरी के परिजनों की तहरीर पर गोपीगंज पुलिस ने जगन्नाथपुर निवासी विवेक सरोज उर्फ मखरोट के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक व नाबालिग किशोरी को बरामद करने में जुट गई है। नाबालिग किशोरी के परिजनों का कहना है कि भोर करीब 3 बजे युवक नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर लेकर भाग गया है। फिलहाल गोपीगंज पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई है। भदोही शहर के रामरायपुर सड़क किनारे लगा पानी हादसे की वजह बन रहा है। करोड़ों रुपया लगाकर नाले का निर्माण तो करा दिया गया, लेकिन यह नाला बेमतलब साबित हो रहा है। रामरायपुर ईसी हॉस्पिटल से लेकर ओवरब्रिज तक दोनों पटरियों पर बारिश का पानी जमा होने के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। साथ ही सड़क भी क्षतिग्रस्त हो रही है। इलाके के अजीत राय, विनोद राय, पंकज, टिंकू, विवेक, आशुतोष, अभिषेक ने बताया कि एक सप्ताह पूर्व रामरायपुर के इस सड़क के मरम्मत का काम हुआ है। सड़क बनाते समय नाला पाड़ दिया गया है। मानक को दरकिनार कर बनाए गए इस सड़क की वजह से सड़क पर पानी लगा रहता है। सड़क की पटरियों पर पानी लगने से आए दिन हादसे हो रहे हैं। इलाके के लोगों ने तत्काल जल निकासी की मांग की है। बच्चों के विवाद में एक राय होकर पहुंचे लोगों ने सो रहे व्यक्ति पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। हमले में एक व्यक्ति घायल हो गया है। सिर में गंभीर चोट आने के कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने इस मामले में महिलाओं सहित कुल 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। मामला कोयरौना थाना इलाके के शेरपुर पिंडरा शिवनाथ पट्टी गांव का है।
सुमित कुमार दुबे ने कोयरोना पुलिस को तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज कराया है और बताया कि बच्चों के विवाद में पड़ोस के ही आधा दर्जन लोगों ने सोते समय उस पर हमला कर दिया, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं तथा जाते जाते जान से मार देने की धमकी भी दी गई। सुमित कुमार दुबे की तहरीर पर कोयरोना पुलिस ने शेरपुर, पिंडरा, शिवनाथ पट्टी निवासी रामजी दुबे, रत्नेश दुबे, निशांत दुबे, ज्ञानी दुबे, प्रिया दुबे व शिवानी दुबे के खिलाफ धारा 147, 323, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। भदोही शहर के सररोही के एक ठेकेदार पर मजदूरी हड़पने का आरोप लगा है। सररोही के महताब अली हुसैन व छेड़ीवीर के जावेद ने पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि सररोही के रहने वाले एक ठेकेदार ने इन सभी को पूना ले गया था, जहां एक फैक्ट्री में काम कराया था। 10 फरवरी से 7 मार्च तक काम कराने के बाद पैसा नहीं दिया गया। महताब जावेद अली हुसैन ने कहा कि वह अपने घर से पैसा मंगाकर भदोही आ गए। अब पैसा मांगने पर सररोही का रहने वाला ठेकेदार तरह तरह से धमकी दे रहा है। पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए ठेकेदार से पैसा दिलाए जाने की शिकायतकर्ताओं ने मांग की है। किसी भी खबर के लिए आप हमारे सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं या आप सीधे हमें फोन कर सकते हैं। इसके लिए हम लगातार चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।